दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी के घर हो गई है चोरी, और जो कि लाखों की चोरी हुई है। अब चोर कौन था, उनके गांव का था कि बाहर का था? आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से बताएंगे कि आखिर वो कहाँ का था और गोरखपुरिया भौजी के गैर मौजूदगी में वो कौन था जो उनके घर पर हाला था, और जो कि पत्थर की बारिश की उसके बाद गोरखपुरिया भौजी के कमरे में, उसके बाद फिर उनके घर में हला, जो कि उनके घर पे रहने वाले लोग डर गए थे और उनकी बच्चियां भी डर गई थी। जब जाके रूम में देखा तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ पत्थर फेंके गए थे बस। तो चोर ने क्या नुकसान किया, क्या नुकसान नहीं किया, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। आगे ब्लॉग में हम बताएंगे कि आखिर वो कौन थे और कहाँ के थे। तो हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। उमा कुमारी ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि गोरखपुरिया भौजी अभी है नहीं, गई हुई हैं अजमेर शरीफ, दर्शन करने गई हुई हैं। और जैसे कि उनके पति की तबीयत थोड़ा ख़राब थी तो इसी कारण से वो गई हैं अजमेर शरीफ। अब कितने दिन में वापस आती हैं ये तो कोई पता नहीं है दोस्तों। फिलहाल उनके जो है कि घर पे पता नहीं कौन था कौन नहीं था, और घर पे उनके घर वाले भी थे, उनके सास ससुर भी थे और उनकी ननद भी थी, और 2-4 लोग और थे जो कि यूट्यूबर हैं, उनके वहाँ रहते हैं, उनकी बेटियाँ थीं। तो रात के समय वो लोग सो रहे थे, रात के 1 बजे की बात है। तो उनके घर पर कोई पत्थर फेंकता है, उनके गोरखपुरिया भौजी के कमरे में खिड़की की तरफ से पत्थर फेंकता है तो लोग डर जाते हैं कि आखिर वो कौन है और मतलब क्या फेंक रहा है, या कोई हला हुआ है, कैसे क्या। तो जब लोग लाठी डंडा लेकर उनको देखते हैं कि कौन है कौन नहीं है, तो जब जाते हैं पूरे घर में ढूंढते हैं तो फ़िलहाल कोई मिलता नहीं है। लेकिन जब गोरखपुरिया भौजी के रूम में जाकर देखते हैं तो गोरखपुरिया भौजी के रूम में फ़िलहाल कुछ मिलता नहीं है, कोई भी नहीं मिलता, लेकिन पत्थर ज़रूर मिलते हैं कि पत्थर फेंके गए थे। और उनकी बच्चियां कहीं ना कहीं डर गई थीं, और जिस कारण से फ़िलहाल अभी गोरखपुरिया भौजी तो हैं नहीं, और वो रहती तो शायद सेफ्टी, देखिए बच्चियां हैं और जब माता पिता रहते हैं तो ज़्यादा सेफ महसूस करती हैं, और फ़िलहाल अभी वो हैं नहीं, गई हुई हैं अजमेर शरीफ। तो दोस्तों, कौन था कौन नहीं था ये तो दोस्तों हम तो यही कहना चाहेंगे, कोई सब्सक्राइबर तो ऐसा करेगा नहीं, उनके गांव के ही कोई लोग होंगे जो उनको जलने वाले होंगे। और जैसे कि गोरखपुरिया भौजी ने एक ब्लॉग में बताया भी है कि हमारे गांव के लोग हमें पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा देखकर हमको जलते हैं। तो ये बात सही है दोस्तों, क्योंकि वो लोग सचमुच जलते हैं गोरखपुरिया भौजी को देखकर। क्योंकि अभी जाओगे गोरखपुरिया भौजी के घर पर, कभी भी जाओगे, और अगर गोरखपुरिया भौजी का घर पूछोगे, किसी भी गांव में किसी से भी पूछोगे, तो लोग बताने के लिए राज़ी नहीं होते कि हाँ गोरखपुरिया भौजी का घर कहाँ पर है। तो इससे ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितना देखकर उनको जलते हैं लोग। अब पता नहीं उनकी तरक्की को देखकर जलते हैं कि और इसकी वजह और भी कुछ हो सकती है, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी अपने गांव में ऐसे रहती हैं जैसे लगता है ससुराल में नहीं, अपने मायके में रह रही हूँ। कुछ लोग इस कारण से भी जलते होंगे कि इन्हीं को देखकर हमारी बहन बेटियाँ भी बर्बाद ना हो जाएं, बिगड़ ना जाएं, क्योंकि गांव में अक्सर दोस्तों ऐसे ही होता है। कोई अगर वीडियो बना रहा है तो लोग देखकर उसको तरह तरह की बातें करने लगते हैं, तरह तरह का सवाल उठाने लगते हैं कि मतलब ये ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, और ऐसे देखकर हमारी भी बहन बेटियां करेंगी। तो कहीं ना कहीं इसी कारण से लोग उनको देखकर जलते हैं, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल उनकी बेटियां ठीक हैं दोस्तों, और उनके घर पर जो रह रहे हैं लोग काफ़ी विश्वासी हैं गोरखपुरिया भौजी के, तभी तो छोड़कर अपनी बेटियों को उनके सहारे चली जाती हैं इतनी दूर दूर तक, विश्वासी हैं तभी तो। बाकी फ़िलहाल उनके सास ससुर भी रहते हैं तो विश्वास तो होगा ही, क्योंकि सास ससुर माँ तुल्य होते हैं, आप लोग समझते होंगे। और दोस्तों, कब तक लौटेंगी कब तक नहीं लौटेंगी ये कोई वो नहीं है, पता नहीं है दोस्तों। और दोस्तों, मेरे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए टोपी भी लगा के रखी हूँ, स्वेटर भी पहन के रखी हूँ, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछिए ही मत दोस्तों। और दोस्तों, यूट्यूब पर क्या क्या चल रहा है कुछ मत ही पूछिए, बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे को देखकर लोग क्या क्या मतलब कर रहे हैं, किस किस हद तक गिर जा रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। और इसीलिए ब्लॉग भी नहीं चलता, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाती अभी इस टाइम, देख रहे होंगे। और क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ब्लॉग बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि हम जहाँ काम करते हैं फैक्ट्री में रहते हैं,
और सुबह से शाम तक ड्यूटी रहती है। जब शाम के 6 बजे छुट्टी होती है, जब आते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है। दोस्तों ड्यूटी का भी टाइम कम हो गया है, 9 से 6 हो गया है। तो इसीलिए दोस्तों स्वेटर वेटर पहन के रखी हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और इसीलिए इस टाइम मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जो कि ब्लॉग बनाने में ठंड बहुत ज़्यादा है और आज कई दिनों से दिन भी नहीं निकलता, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो फिलहाल दोस्तों गोरखपुरिया भौजी की बच्चियाँ ठीक है, गोरखपुरिया भौजी बहुत जल्द ही लौट आएंगी। और तो हमने देखा दोस्तों, तो हम अक्सर गोरखपुरिया भौजी के बारे में ब्लॉग बनाते रहते हैं, तो इसलिए मैंने बनाना ज़रूरी समझा। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग प्यारा सा कमेंट करिएगा और बताइएगा कि गोरखपुरिया भौजी के घर पर जो हुआ ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। दोस्तों मेरा ब्लॉग बनाने का यही रीज़न था कि मतलब आप लोग देख सकते हैं कि गांव घर के लोग कैसे होते हैं, और अगर किसी को मतलब सफलता किसी को मिल जाती है या कोई आगे बढ़ जाता है तो लोग उसको कितने जलने वाले गांव देश में होते हैं। बस यही मकसद था मेरा ब्लॉग बनाने का, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं था। और तो चलिए दोस्तों ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।